हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में डीके सर आप सभी का शंखनाद बैच में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे बच्चे। आज के सेशन में शानदार तरीके से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो सभी लोग फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चे यहाँ पे आज के सेशन में। जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग। एक बार सब लोग चेक कर लें, आवाज़ आ रही है क्लियर? चलिए फटाफट 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 सब लोग सेशन को शेयर कर दो, और हम भी सेशन को शेयर कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। सभी आपके दोस्त और फ्रेंड्स अभी तक जो लोग लाइव नहीं हैं, एक बार सब लोग बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएं, बच्चे की क्लास ना छूटे। एक बार सब लोग जुड़ जाएं। चलिए एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे बच्चे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी लोगों के लिए बच्चे। यहाँ पे यूपीएससी के लिए शानदार टॉपिक आपके बीच में हम लेकर आके उपस्थित हुए हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। फ्रीडम फेस्टिवल का बैच है बच्चे। यहाँ पे अनलिस्ट योर लर्निंग पोटेंशियल, अगर आप बात करें बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं 40% का डिस्काउंट आपको सीधे फ्लैट देखने को मिलेगा। सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को एक बार सेशन को शेयर कर दे ताकि 40% के जो डिस्काउंट है वो मिल सकते हैं वहाँ पे बच्चे। ये आपकी फीस आपको जो पड़ेगी 7679 में, इसका भी लाभ आप आसानी से उठा। ये बच्चे 12 अगस्त तक बच्चे वैलिड है, आप इसको देख सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है बच्चे यहाँ पे DY लाइव, और इसी कोड का यूज करके आप एडमिशन लोगे तो आपको बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे आपको 40% डिस्काउंट मिले। विकास जी ये क्या, ये बच्चे पेपर का जो नया बैच आप, चलिए शुरू करते हैं बच्चे। यहाँ पे लाइव मैराथन इंटरव्यू सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। PPSC का बैच जो कि 250 में है, 625 में पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे एब्जेक्टिव का पहला सवाल आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने बच्चे यहाँ पे। चलिए, I requested him to lend me few books that might help me in my studies। बता बच्चे यहाँ पे कहाँ पे, जल्दी से आंसर करें बच्चे। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से। एक बार सब लोग जुड़ जाएं और फटाफट फटाफट बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है आप लोग। चलिए सवाल में जहाँ पे बच्चों फ्यू लिखा है ना बेटे, यहाँ पे फ्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा अ फ्यू से, क्योंकि कुछ किताबें होनी चाहिए। फ्यू की जगह पे बच्चे यहाँ पे अ फ्यू हो जाएगा। चलिए फ्यू की जगह पे अ फ्यू हो जाएगा यहाँ पे। एक बार सब लोग नोट कर लें, यहाँ पे फ्यू लिखा बच्चे, यहाँ पे अ फ्यू हो जाएगा। एक मिनट बस हमें दे दीजिए यहाँ पे। चलिए
जहां पे बच्चों फ्यू लिखा है बेटा ना, यहाँ पे अ फ्यू हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आंसर बच्चे यहाँ पे बी होगा। अगला सवाल आपके बीच में, योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स, नो एरर। आपका जो एसे, बच्चों किसी ने कहा कि भाई आपको अपना एसे लिखना है, लेकिन कह रहे बच्चे जो एसे होना चाहिए वो कितना 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे है? 100 वर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों मोर देन मतलब 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे आंसर हमारा नो एरर हो जाए। ये एडजेक्टिव का सेक्शन है, बता दें आपको बच्चों, यहाँ पे सब लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगला सवाल आप लोग देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, जवाब बताइएगा जल्दी से। तीसरे सवाल सही जवाब क्या होगा बताएं। ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे देन लगा हुआ है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए बच्चे हम लोग टॉलर लगाते हैं बेटा। टॉलेस्ट नहीं होगा बच्चे यहाँ पे हो जाएगा टॉलर। टॉलर जो होता है बेटा यहाँ पे, ये कंपैरेटिव डिग्री होता है बच्चे। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए टॉलर शब्द का प्रयोग करते हैं, टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ये ध्यान रखना बच्चे। यानी आंसर हमारा जो होगा बच्चे यहाँ पे ए पार्ट में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता बेटा यहाँ पे जल्दी से होगा, शानदार सवाल है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम वाट एंगर नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे चौथे सवाल का आंसर क्या होगा। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर, मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। स्पीक विद सम वाट एंगर, बच्चों कुछ एंगर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे बता बच्चे यहाँ पे क्या लगा दें कि सही हो जाए। अच्छा बच्चों सरप्राइज के साथ क्या लगाते हैं बेटा, एट लगाते हैं ना, तो बी पार्ट में एट हो जाए। चलो अब बता दो बच्चे यहाँ पे पांचवे का आंसर बताना। मयंक क्या होगा बेटा, पांचवे का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा एरर। माय ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर, नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे पांचवे का आंसर क्या। माय ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर, नो एरर। एल्डर के साथ बच्चे यहाँ पे ना कभी भी टू नहीं लगता है बेटा, देन नहीं लगता, टू लगता है। पी पार्ट में अगर देखो बच्चे यहाँ पे एल्डर के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे टू लगा देंगे, ठीक है। यानी बी में एरर होगा बच्चे यहाँ पे, जहाँ पे देन है वहाँ पे टू हो जाएगा। और इस सवाल का जो रूल है मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या होता है रूल। देखो अगर हम बात करें बेटा रूल की ना, तो दो बातें आप ध्यान से समझना। पहली बात ध्यान देना बच्चे, एल्डर कभी भी लिखा रहे, एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, यहाँ पे एल्डर कभी भी लिखा रहेगा ना, तो एल्डर का यूज हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए होता है। एल्डर का यूज बेटा हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए होता है बेटा। और एल्डर के साथ हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर करते समय टू का यूज किया जाता है, समझ रहे बेटा यहाँ पे। और मेरे प्यारे बच्चों ओल्डर का जो यूज होता है बेटा ना, ये अदर रिलेशन के लिए। और इसके साथ हमेशा बच्चे यहाँ पे दैन लगाते हैं। और वहीं पर अगर बात कर बच्चे प्रिफर की, तो बेटा प्रिफर के साथ मेरे प्यारे बच्चे हमेशा याद रखना ज्वाइन नहीं किया जाता प्रिफर का यूज। और प्यारे बच्चा इसके साथ हमेशा हम लोग टू लगाते हैं, एल्डर के साथ टू लगाते हैं,
और ओल्डर के साथ बच्चों ध्यान लगाते हैं और प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, ये बात याद रखना है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, आपके पेपर के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। इसको डाउन कर लीजिए बच्चे, यहाँ से आपकी गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे बच्चे, यहाँ पे 6 का आंसर हमारा क्या होगा बताना जरा। कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाई फूड, नो एरर। अब यहाँ पे बताओ बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा। कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाई फूड। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे कुड का जो प्रयोग हुआ है बच्चे, गिव मी मनी। अब बताओ बच्चे एनी लगेगा क्या। बच्चे यहाँ पे एनी की जगह पे सम लगना चाहिए, सम का यूज होगा यहाँ पे। अच्छा, सम का यूज क्यों होगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। जो रूल है वो समझ लीजिए बच्चे, यहाँ पे रूल हमारा क्या क्या है। देखो बेटा, हम बात करें रूल्स और नियम की, तो समझना है यहाँ पे एनी का यूज और सम का यूज, दोनों में डिफरेंस देखो। सम का यूज बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, बेसिक बता रहे हैं आपको। और एनी का यूज बच्चों इंट्रोगेटिव में होता है और निगेटिव में होता है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव तो एनी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 एक्सेप्शंस मिलेंगे जो आपको बिल्कुल अलग करेंगे, जो आपको ध्यान देना होगा। और वो क्या है थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला बेटा यहाँ पे, डू यू हैव फूड। और एक और सवाल दिया बच्चे यहाँ पे, डू यू हैव, दोनों में अंतर समझना बच्चे यहाँ पे। फ्रेंड, दोनों में डिफरेंस समझना बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे फूड है अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे फ्रेंड है काउंटेबल नाउन। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या है कि फ्रेंड जो है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं अगर जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है वहाँ पे सम का यूज करते हैं, और ऐसी चीज की डिमांड जिसकी भरपाई नहीं कर सकते वहाँ पे एनी का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सम और एनी में डिफरेंस है बच्चे, याद रखना है आप। यहाँ पे एनी की जगह पे सम लगेगा, क्योंकि कोई अगर आपसे कोई फूड मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, आप उसको भोजन तो दे ही सकते हो ना। Privatizations offer the most ideal situation for है ना consumers because private sector is very conscious of quality, no error। अब आपको बताना बच्चे यहाँ पे 7वें सवाल का आंसर क्या लगेगा। तो बच्चे यहाँ पे तो मोस्ट आइडियल सिचुएशन नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। Privatizations offer the most ideal situation for circumstances because private sector is very conscious of quality। तो यहाँ पे बच्चे आप कहाँ पे एरर बताइए। नो एरर होगा।
लिटिल केयर ऑन योर पार्ट टू वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। बताइए यहाँ पे बच्चे कहाँ पे एरर लग रहा है, जरा सा देखना है आप ध्यान से। 8वें वाले सवाल को देखना बच्चे, 8वें सवाल को देखो बच्चों और हमें बताओ कहाँ पे एरर लग रहा है। लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। तो अ लिटिल पार्ट होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, कुछ पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बच्चे यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए आंसर हो जाए। इज इंटेलिजेंट इफ नॉट, इज इंटेलिजेंट दिया बच्चे यहाँ पे, नौवा देखो बेटा यहाँ पे, इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ही ब्रदर हु हैज क्वालिफाई फॉर दिस पोस्ट, नो एरर। तो बच्चों एज के साथ बच्चे हमेशा याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे नॉट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे मोर का यूज नहीं करेंगे, एज इंटेलिजेंट का यूज करेंगे, यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए इसका एक रूल होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, इस रूल को आप याद रखोगे बच्चों, कभी गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। एच का यूज करते हैं बेटा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के साथ, प्लस एच का यूज किया जाता है बेटा यहाँ पे, एच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। और बच्चे यहाँ पे दो चीजें याद रखना बेटा यहाँ पे, या तो पॉजिटिव सेंस या तो बच्चे यहाँ पे निगेटिव, और सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। बच्चे यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओनली निगेटिव। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नॉट लगा हुआ बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ इंटेलिजेंट हो जाए। ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे ए पार्ट में हो जाए। एक और सवाल दिया है, सी इज बेटर देन एनी गर्ल, एनी गर्ल नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, इन आवर एनी गर्ल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा। 10वें के बच्चे यहाँ पे लिखेंगे एनी अदर हो जाएगा, एनी अदर होगा, एनी अदर, एनी के साथ बेटा अदर लगाओगे, एनी गर्ल नहीं होता बेटा, एनी अदर गर्ल हो। इसका एक रूल होता है बेटा, नोट कर लेना यहाँ पे सभी लोग, दोनों रूल लिख लेना बच्चे यहाँ पे। एक होता है बेटा ऑल अदर, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे एनी अदर। एनी अदर का यूज हम लोग करते हैं बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ऑल अदर का यूज करते हैं बेटा हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये ध्यान देना बच्चे। और सिर्फ अगर अगर आपसे पूछा जाएगा अदर का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ बच्चे यहाँ पे एन अदर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो एन अदर का यूज करते हैं बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट। ये बातें आपको याद रखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और बच्चे कितने पॉइंट हो गए, ये चारों पॉइंट याद रखना बच्चे। इन्हीं के साथ अदर होना चाहिए तभी सिंगुलर सब्जेक्ट लगे। ये पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया बच्चे, यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हमेशा 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो आप ध्यान से करोगे इसको, इस सवाल को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को आगे भी बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा। द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर इन द बुक। 11 का आंसर बता बच्चे क्या, ऑफ ऑल द चैप्टर, ऑल दिया बच्चे यहाँ पे चैप्टर इन द बुक्स, तो लिस्ट दिया बच्चे यहाँ पे, आंसर यहाँ पे लेटेस्ट दिया बच्चे यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे, ऑफ द नोवेल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर इन द बुक्स, आंसर यहाँ पे नो एरर हो जाए।
एक और शानदार सवाल बच्चों, सी वॉज नॉट पनिश्ड तो सी केम लेटर देन एरर। सी वॉज नॉट पनिश्ड तो सी केम लेटर। तो बच्चों यहाँ पे अगर वो देरी से आई तो भी पनिशमेंट नहीं दिया गया, यहाँ पे लेटर की स्पेलिंग होना चाहिए LAT। सी पार्ट में एरर करेंगे बच्चों, यहाँ पे देरी से होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है बच्चों देरी से। नेक्स्ट सवाल करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे आप लोग, क्या होगा जवाब। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, नो एरर। बता बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सवाल का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे बेस्ट देखो बच्चों, एंड लगा हुआ है ना, तो ये बेस्ट लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल गर्ल दिया बच्चों, यहाँ इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कैसे डिग्री बच्चों, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे भी हमें लगाना है, यहाँ एंड लगा हुआ है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी हो। फोर्टीन वाले सवाल का आंसर बता बच्चों, यहाँ पे जल्दी से क्या। माई नोट्स आर सुपीरियर देन योर्स। सुपीरियर के साथ बता बच्चों क्या लगाते हैं बेटा, देन लगाते हैं क्या, नहीं ना। तो सुपीरियर के साथ बच्चों देन नहीं लगाते बेटा, यहाँ पे टू लगाते हैं, याद रखना बच्चों। सुपीरियर टू होता है बच्चों, यहाँ पे आंसर हमारा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पी पार्ट में एरर हो जाएगा। सीनियर के साथ इसका नोट और इसका रूल लिख लीजिए बच्चों। सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, इनके साथ हमेशा जब हम कभी कंपेयर करेंगे दो चीज़ों, तो कंपेयर करते समय बच्चों इनके साथ हमेशा हमें टू लगाना है। अगर इनके साथ हम लोग देन लगाएंगे ना तो गलत हो जाए, ये ध्यान रखना। जिसके लास्ट में ओ आर आ रहा है, इसका एक ट्रिक होता है, इसको याद रखना बच्चे। ओके, जिसके लास्ट में बेटा ओ आर आ जाए ना, वहाँ पे आपको टू ही लगाना है, देन नहीं लगाना है। कंपेयर करते समय इनके साथ टू लगाना है, देन का यूज आपको नहीं करना। और जब इनके अलावा एक और वर्ड आता है यहाँ पे, अगर पूछा जाता है एल्डर, तो एल्डर के साथ भी हम लोग बच्चे यहाँ पे टू का ही यूज करते हैं। और एक और वर्ड आता है बच्चे यहाँ पे प्रेफर, ध्यान देना बेटा। प्रेफर के साथ भी बच्चों हम लोग टू का ही यूज करते हैं। ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे कि इनके साथ हम लोग टू का ही यूज करेंगे, यहाँ से हमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, और बहुत सारे बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना बच्चे, साथ हमेशा हम लोग टू का ही यूज करेंगे, दैन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अगर दैन करेंगे तो गलत हो जाएगा। इनके साथ हमेशा आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पे टू का ही यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। हमेशा इनके साथ टू का यूज किया जाता है। टू सीनियर, टू जूनियर, टू सुपीरियर, टू पोस्टीरियर, टू, ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। इनके साथ हमसे कोई पूछेगा क्या लगाते हैं, और इनके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों। जैसे मैंने बोला रवि इज वाइजर, तो वाइजर दिया बेटा यहाँ पे, तो देन लगा देंगे, रवि इज वाइजर देन विवेक। तो रवि का कंपेयर हमने बच्चों विवेक से किया ना, तो बच्चों वाइजर कंपैरेटिव डिग्री बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, देन लगा देंगे, आंसर हमारा नो है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता बच्चों, यहाँ पे जल्दी से क्या लोगे। ऑफ ऑल अदर माई नाइबर ही इज द काइंडेस्ट एंड द मोस्ट कंसिडरेट ऑफ ऑल अदर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या बताया, एक रूल होता है, ऑल के साथ अदर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कब नहीं करते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री दिया होता है। अब इसके 3 रूल होते हैं, और तीनों रूल आप लोग समझ लेना वो कौन कौन से रूल होते हैं। पहले देखो बच्चे, नो के साथ, ऑल के साथ, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एनी के साथ। नो के साथ, ऑल के साथ, और देखो बेटे यहाँ पे दिए एनी। आपसे कोई पूछे अदर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे नो के साथ, ऑल के साथ, अदर के साथ, अदर का यूज हम लोग कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? जब इसके साथ बेटा या तो पॉजिटिव डिग्री दिया हो, और या तो मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, तो इनके साथ हम अदर लगा सकते हैं। बट ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे नो के साथ, ऑल के साथ, एनी के साथ, अदर का यूज हम लोग कर सकते हैं, बोलो नहीं कर सकते। लेकिन कब नहीं कर सकते बेटा? यहाँ पे व्हेन सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन, व्हेन, जब बेटा यहाँ पे व्हेन सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन, जब बेटा सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो इन तीनों के साथ बच्चों अदर के यूज हम लोग नहीं करते। और जब पॉजिटिव डिग्री बच्चा है या कंपैरेटिव डिग्री दिया बच्चे, यहाँ पे इन तीनों के साथ अदर के यूज हम लोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना और फिर यहाँ से आपकी गलती ना हो। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना बेटा यहाँ पे, और तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना बेटा यहाँ पे। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस, अच्छा, देन एनी अदर। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बड़ा प्यारा सवाल है, एनी अदर ड्रामेटिस्ट, एनी अदर दिया है बेटा यहाँ पे, बात समझना है, और यहाँ पे देन दिया है, यहाँ पे तो कंपेयर हो रहे हैं, यहाँ पे तो कंपेरेटिव डिग्री दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा मेरा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो बच्चे होता क्या है कि एनी के साथ अगर बेटा अदर दिया है ना बेटा, एनी के साथ अदर दिया बच्चों ना, तो एनी अदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, और मेरे प्यारे बच्चे अगर ऑल के साथ बेटा अदर दिया है ना, तो सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल, ये ध्यान रखें। एनी अदर दिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया ड्रामेटिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल अदर होता ना, तब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये भी बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, इस बात पे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। एक बात बता बच्चे, आप हमें सच बताने यहाँ पे कि कंपैरेटिव डिग्री की यहाँ पे कोई जरूरत है? मोर बेटर कभी होता है क्या? नहीं होता है ना भाई। मोर बेटर कैसे लगा सकते हो? आप खुद ही बताओ कि 3 डिग्री होती है बच्चे, यहाँ पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वाइज हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है बेटा, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा बेटा? यहाँ पे वाइजर होगा बच्चा। और अगर पूछा जाए सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा बेटा? यहाँ पे वाइजेस्ट होगा। तो 3 तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बहुत ही आराम से, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, एक बार बताओ बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया बेटा, कंपैरेटिव समझ में आ गया बच्चे, और सुपरलेटिव भी समझ में आ गया होगा, आई होप। A little quantity of sugar is required to meet with the present demands. A little quantity of sugar is required to meet with the present demands. No error. तो बच्चे यहाँ पे रिक्वायर्ड टू मीट विद द प्रेजेंट डिमांड्स, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीनी की जरूरत है वर्तमान में, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नो एरर हो जाएगा। क्यों नो एरर हो जाएगा? थोड़ा सा रूल को समझे यहाँ पे बेटा। 3 बातों की बात हम यहाँ पे करेंगे, और जो तीनों बातें हैं वो समझ लेना बच्चा। पहली बात क्या है बेटा, दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, थोड़ा समझ लेना। लिटिल होता है बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री,
और अ लिटिल जो होता है बच्चे यहाँ पे देखो लिटिल और अ लिटिल द लिटिल में अंतर। लिटिल निगेटिव सेंस देता है बेटा, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है। और बच्चों यहाँ पे द लिटिल का यूज भी किया जाता है पॉजिटिव सेंस में। तो मान लो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखें, यहाँ पे 3 गिलास है बेटा, ठीक है? और इन तीनों गिलास में बच्चों यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पहले समझ लो यहाँ पे। तो अगर बच्चों पानी भरा हुआ है तीनों गिलास और ये पूरा पानी भरा हुआ है, जो स्थिति है बच्चों यहाँ पे, ये द लिटिल की है। लेकिन ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो स्थिति बेटा यहाँ पे अ लिटिल की। और यहाँ पे जो मैं पानी भर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है बच्चे यहाँ पे लिटिल। यानी बेटा ये जो है लिटिल निगेटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस और ये भी पॉजिटिव सेंस। तो सारा का सारा इसका मीनिंग अगर हिंदी में अगर कोई पूछेगा सर इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे सारा का सारा पूरा पूरा, सारा का सारा पूरा पूरा। इसका मतलब होता है बच्चों थोड़ा कुछ, थोड़ा कुछ। और इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा, ना के बराबर। ये होता है बच्चों 18 का आंसर। एक और सवाल बच्चों बताना जरा, 19 का आंसर क्या होगा बेटा? He doesn't need your help because he is too intelligent. He doesn't need your help, उसको तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट के साथ हम लोग यहाँ पे टू का यूज नहीं करते हैं, वेरी का यूज करेंगे, क्योंकि टू जो होता है निगेटिव सेंस देता है बच्चों और वेरी पॉजिटिव मीनिंग है। इसके दो मीनिंग है, हम लोगों को यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे दोनों मीनिंग क्या है हमेशा। दोनों मीनिंग समझ लीजिए पहले, और दोनों रूल क्या होता है समझो यहाँ। TOO जो होता है बच्चे यहाँ पे, ये हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। और बच्चों यहाँ पे कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा होता है निगेटिव सेंस। मेरे प्यारे बच्चों वेरी का यूज बेटा हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। और मच का यूज बेटा हमेशा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे टू मच का यूज बेटा हमेशा नाउन के साथ यूज किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे मच टू का यूज हमेशा एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, ये ध्यान रखना। मच टू, मच टू, वेरी और टू। तो वेरी का यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, इंटेलिजेंट पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, टू का यूज तो निगेटिव के लिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग वेरी लगा देंगे तो सही। यानी बच्चों हमारे पास जो एरर होगा वो सी पार्ट में एरर होगा, ध्यान रखना। It was bitter cold, so we prefer not to go out that morning.
20 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा। इट वॉज बिटर कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड था बच्चे यहाँ पे। नेहा ने आंसर दिया 20 का सी। बिल्कुल नेहा, यहाँ पे 20 का सी क्यों होगा बच्चे? सो वी प्रिफर नॉट, यहाँ पे बेटा नॉट टू गो हो जाएगा ना सी पार्ट में। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप ध्यान देना। अब हमने लिखा बच्चे यहाँ पे सी इच मोर गुड, इज मोर गुड देन वाइज। पार्ट में बता बेटा यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं? इज मोर गुड देन वाइज है, इज मोर गुड देन वाइज, बताइए कहाँ पे रह रहे हैं? अगर आपने सही कर दिया तो आपको 500 रुपये की गिफ्ट तुरंत। इज मोर गुड देन वाइज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही करके दी। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे यहाँ। यही तो टैलेंट है सर, यही तो टैलेंट है। आप सभी को लग रहा होगा कि गुड के साथ मोर क्यों लग रहा है ना, बेटर होना चाहिए, गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है। अब एक बात बताओ, कितने लोगों की बात हो रही है? एक इंसान की दो क्वालिटी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ पे दो लोग में कंपेयर होता है, सी इज बेटर देन रवि, सी इज बेटर देन भाई, तो लेकिन मोर गुड देन वाइज एक लड़की के कंपेयर उसी की क्वालिटी से। जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताया जाता है तो याद रखना, तो मोर का यूज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन फिर अगेन पॉजिटिव डिग्री, और ये आपका स्ट्रक्चर बनकर। तो बताइए नेता, आंसर क्या होगा नोएल? एक इंसान की दो क्वालिटी बताते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर। किसी ने, किसी इंसान की इज मोर गुड देन वाइज, वो बुद्धिमान, वो मोर गुड अच्छी है बुद्धिमान। चलो बेटा, सभी लोग आते बच्चे, यहाँ पे शानदार सवाल है बेटा, यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप लोग? खतरनाक सवाल है। चलिए एक और सवाल इसी टाइप के करेंगे, आप लोग पहले नोट कर लेना। दैन की जगह टू नहीं होगा, कुछ भी नहीं लगेगा बालक। एक और लिखो बच्चे यहाँ पे, एक और सवाल। यू आर, देखो बच्चे यहाँ सवाल सुना, यू आर बेटर देन, यू आर बेटर देन डैश 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 डैश। ऑप्शन दिया है बच्चे यहाँ पे मी, फिर दिए बेटा आई। बताइए यू आर बेटर देन मी होगा कि यू आर बेटर देन आई? जल्दी आंसर बता बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करते हैं। यू आर बेटर देन, बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। फुल लाइट वो लगाना पड़ेगा, तब बैकअप वो हो रहा है ग्रीन ग्रीन। यू आर बेटर देन आई होगा सर, दो सब्जेक्ट में कंपेयर हो रहा है ना, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है। बिल्कुल सही जवाब, मी की जगह पे क्या होगा बेटा, बोलो आई लगेगा। चढ़ा देता नहीं ऊपर खींच के। चलिए सभी का आंसर बच्चे आ रहा है ना शानदार तरीके से, कौन आई हो भाई राजू? इसी
बस चलिए शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग बच्चे। आप एक और सवाल करना इसी पे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछेंगे आप लोगों से। व्हाइट कर दीजिए। सफेद एक दूसरा बटन होगा, उधर भी एक बटन होगा। बस बस उसको ना टच करिए, इधर वाले को घुमा दीजिए पूरा। चलिए अब सही हो गया, सही हो गया, जबरदस्त। चलो बच्चे यहाँ पे, अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे डैश सी, एक सवाल बहुत बढ़िया दे रहे हैं आप, इसको बनाइए जरा, बहुत जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन है इफ, सब लोग देखें बेटा, इफ सी, इफ सी दिया है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है डैश डैश डैश। अगर वह एक चिड़िया होती, इफ सी डैश अ बर्ड, डैश अ बर्ड, कॉमा, तो वो आकाश में उड़ती, वुड आई, बताओ बच्चे क्या लगेगा, वाज लगेगा, इज लगेगा, आर या वर लगेगा? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे वाज नहीं, वर लगेगा, नोट कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोग से पूछेंगे आज, मजा आ जाएगा। और रूल भी बताते चलेंगे साथ साथ में, ऐसा नहीं कि हम आपसे सिर्फ प्रश्न पूछते जाएंगे, इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। देखो बच्चों क्या होता है, देखो ऐसा है, कभी भी इफ लिखा रहे बेटा ना, तो इफ के साथ बच्चों सब्जेक्ट जो भी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, तो इनके साथ हमेशा हम लोग बच्चों वर लगाएंगे, और वर के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जैसे सब्जेक्ट वन है, कॉमा लगाओगे बेटा यहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सब्जेक्ट लगाओगे बेटा, सब्जेक्ट, और बेटा हमेशा बच्चों मेरे मॉडल वर्ब लगाओगे बेटा यहाँ पे, और वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बेटा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बच्चों याद रखना, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट बेटा, इट मे बी सिंगुलर सब्जेक्ट और इट मे बी प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ बेटा हमेशा हमें वर ही लगाना। ध्यान देना बेटा, इनके साथ हमेशा वर ही लगाएंगे। एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए पक्का गलत कर देंगे। हमने लिखा बच्चे यहाँ पे रिया, क्या लिखा बेटा बोलो, और लिखा बच्चे यहाँ पे इनवाइटेड, रिया इनवाइटेड, ठीक है, डैश 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 सर दिया है टी, ठीक है बच्चे। अब बताना आपको, रिया इनवाइटेड डैश टी, रिया ने इनवाइटेड किया चाय, चाय के लिए बुलाया है। आपको ऑप्शन दिए, यहाँ ऑप्शन दिए ऑन टी होगा, दूसरा ऑप्शन फॉर टी, तीसरा ऑप्शन टू टी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर आगरा का पेठा, चलिए बच्चों क्या लगेगा आंसर बताइए। रिया रिया इनवाइटेड मी डैश टी ऑन फॉर टू या नॉन, इनमें क्या लगेगा?
गलत जवाब। बढ़िया सवाल है। देखो इनवाइटेड के साथ क्या लगता है, इनवाइटेड फॉर, इनवाइटेड क्या लगेगा बताइए। गलत जवाब। हम इसलिए तो नन आप दे दिए थे, हम जान रहे थे चालाकी करें, हमें पता था। हाँ, अब आंसर यहाँ पे दोनों गलत है। आप और कुछ बोलना है? टू लगता है सर, इनवाइटेड फिक्स प्रीपोजिशन, इनवाइटेड के साथ टू लगा, याद रखना बेटा। इनवाइटेड के साथ क्या लगाते हैं, तो सभी लोग बच्चे गलत कर देते हैं। तो एग्जामपुर वाले, चलिए बच्चे फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। अगला सवाल, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सी डन हर वर्क, सी डैश डन हर वर्क बिफोर बिफोर रानी तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन देंगे। पहला दिया बच्चे हैज, दूसरा बच्चे यहाँ पे दिया बेटा हैड, तीसरा दिया बच्चे यहाँ पे विल हैव। चलिए और नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन है सी डैश डन हर वर्क बिफोर रानी कम्स, आपको भरना है डैश में। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, चार ऑप्शन में आपको सुना क्वेश्चन को समझिए सभी लोग। सी डैश डन हर वर्क बिफोर रानी कम, ठीक है, हैज हैड विल हैव या हैव। चलिए अभी टाइम है आपके पास, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कम से कम अभी टाइम है आपके पास, बिल्कुल 10 बार 20 बार। आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ, आपको मिलते हैं 1.5 करोड़। विल हैव लगेगा, क्यों लगेगा कि बच्चों एक टेंस फ्यूचर परफेक्ट में, एक सिंपल प्रेजेंट, है ना, आंसर होगा बच्चे यहाँ। अरुणेश जी को मिलता है शानदार, सभी लोग आंसर दें, अरुणेश जी रिया जी से सीख सकते हैं। चलो बेटा एक और सवाल बहुत बढ़िया, बोली भारत माता की शानदार प्रदर्शन करते हुए छोटे। चलो बच्चे आप एक और सवाल, एक सवाल बच्चे आप दे रहे हैं, आप चलिए बेटा। मयंक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मयंक, सबको जोड़ो बेटा, सब लोगों को बुलाओ। लिखना है बेटा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे उसका चेहरा बिल्कुल करीना कपूर से मिलता है, ठीक है, हर फेस, क्या मैंने बोला, हर फेस रिजेंबल, बोला सर रिजेंबल्स डैश 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 करीना कपूर, करीना। आप बता बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, रिजेंबल के साथ क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे टू लगेगा, कित लगेगा, राम लगेगा, जन्नन आप दीज भी है, रिजेंबल टू लॉक किया जाए, गलत होगा तो सोच लीजिएगा। 11 रुपए का वो लगेगा, डन भाई साहब ले लीजिए। मयंक चलिए नन, मयंक बता रहे नन और आप बता रहे टू, दोनों में महामुकाबला। तो आंसर में बता दो बच्चे, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, रिजेंबल खुद प्रीपोजिशन, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, आंसर होगा नन, आप दीजिए, हार चुके हैं। ठीक ना बच्चे, यहाँ पे रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं, लेकिन मन छोटा ना करिए, एक और सवाल आपके सामने। मेरे बच्चे एक और सवाल, शानदार सवाल आपके बीच में प्रदर्शन करने के लिए, और इस सवाल का आंसर आप लोग देना बच्चे बढ़िया तरीके से। चार सवाल है,
चलिए एक और सवाल, शानदार सवाल, और उम्मीद करते हैं आप इसको सही करेंगे। ठीक है सर, सुन लीजिए पहले सर। मैंने सवाल दिया बच्चे यहाँ पे, सुनिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सवाल सुन लीजिए अब। ईच बॉय, ठीक है सर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है। यहाँ आप दिए बच्चों कम। बस आपको दो ही ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, या तो आपको हैज लगाना है और या तो आपको हैव लगाना। टाइम स्टार्ट नाउ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हैज कम होगा कि हैव कम होगा? सोच कर बताएं। तो क्या करें, एंड गड़बड़ा तो भैया देख लीजिए, लड़का लड़की हैं दो, एक बॉय की बात हो रही, गर्ल की बात हो रही, मैं बताएं बच्चे, लॉक करा जाए? क्योंकि एक बार तो हार चुके हैं, एक बार और हारेंगे तो बड़ा दुख होगा। डर नहीं लगता आपको? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। कन्फर्म, मयंक जी भी करे कन्फर्म, क्योंकि एंड से जुड़े चाहे किसी से जुड़े अगर ईच लगा है तो सबको सिंगुलर बना देता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो वर्ब हो, सबको सिंगुलर बना देता है ये खतरनाक सब। लेकिन आपने खतरों की खिलाड़ी से बाजी मार ली, बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन और बढ़िया जी। हमें तो डर लग रहा है कहीं आप इंग्लिश के टीचर। अभी देखो बेटा, आवाज आ रही है? चार्ज करना, ये चार्ज हो नहीं लगा, उसी में है। देखो बेटा, आवाज आ रही है बच्चे? कोई बात नहीं, टाइम हो भी गया है क्लास का। माफी चाहते हैं आज की। चलो बेटा, आवाज आ रही है, चलो ठीक है।